आगरा के ग्रामीण इलाकों में वायरल बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। एदमापुर क्षेत्र में बुखार से करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। इसके साथ ही दर्जन भर गाँव में सैकड़ों लोग वायरल बुखार से जूझ रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सोमवार को एदमापुर तहसील क्षेत्र के गांव बुर्ज अतवल में 28 वर्षीय सोनम पत्नी सत्यवीर और नगला अड़ू में 26 वर्षीय नेहा पत्नी सत्यवान के बुखार आने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं इन दोनों के परिवारों में परिजन बुखार से जूझ रहे हैं। इसके अलावा गढ़ी भंडार, सराय जयराम, गढ़ी महाराम समेत दर्जनों भर गाँव वायरल बुखार से पिछले 20 दिनों में 3 बच्चे सहित 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। कुछ गाँव में कैंप लगाकर दवाइयां वितरित करने की महज औपचारिकता निभाई गई है। यही वजह है कि ज्यादातर मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। गांव में एंटी लार्वा का छिड़काव तक नहीं कराया गया है। लगातार बढ़ रहे वायरल बुखार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकारी डॉक्टरों की तैनाती 24 घंटे की जानी चाहिए। मरीजों की जाँच, एंटी लार्वा का छिड़काव कराए जाने की मांग भी की गई है। हमारे यहाँ की जो वायरल फीवर और डेंगू की जो स्थिति बनी हुई है, वो इतनी खतरनाक स्थिति है कि ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जिसमें कि 2 से 3 मरीज ना हो। लेकिन सबसे ख़राब स्थिति ये है कि ऐसी भी स्थिति में मेरे खुद के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा को रिपोर्ट किया गया, जिसकी कि मेरे पास स्पीड पोस्ट की कॉपी भी पड़ी है। लेकिन अभी तक काम चलाऊ टीमों द्वारा 1-2 बार आकर के कहीं कहीं दवाइयों का, छोटी मोटी दवाइयों का, पैरासीटामोल जैसी गोलियों का वितरण किया गया है। और अभी जिस तरीके से कोई एक्शन वाली कार्रवाई होनी चाहिए, तब कुछ ये भी देखने को मिला लगातार बुखार के बाद कुछ डेथ भी हो रही हैं आपके गांव में, आपके पड़ोसी गांव में डेथ भी हुई है, उसकी क्या स्थिति है? डेथ की स्थिति ये है कि एक तो आज ही हुई है वर्तमान में, और हमारी ग्राम पंचायत एक बुर्जतपुर में पहले भी एक बच्ची खत्म हो चुकी है, एक और बच्ची खत्म हुई है आज। लगातार बढ़ रहे बुखार को देखते हुए हम क्या मान सकते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल मानते हैं आप? स्वास्थ्य सेवा कैसी हैं आप? स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल नाजुक पड़ी हुई हैं शर्मा जी। मैं आपको बता दूं, हमारी ग्राम पंचायत खेड़ी अड़ू में एक स्वास्थ्य विभाग का जो है केंद्र भी बना हुआ है खेड़ी में, उस पर आज तक कोई डॉक्टर नहीं उपस्थित है। अच्छा, फिर आप लोग प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं? हाँ, प्राइवेट में इलाज कराने के लिए मजबूर बने हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने के बाद भी अगर कोई बढ़िया कार्रवाई नहीं होती है तो व्यक्ति मजबूर होता है प्राइवेट से इलाज कराने के लिए। ये है कि कम से कम 20 दिन से हेल्पलाइन पे भी कॉल किया है सभी लोगों ने। कोई सरकारी टीम आई थी जांच करने, वो 1 गोली 2 गोली दे के चली गई। और परेशानी इतनी है कि कोई दवा करवाने लायक है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके पास पैसा नहीं है, इधर उधर से कर्ज लेके दवा करवाई, उसके बावजूद भी हालात इतने ख़राब है कि पैसा नहीं है। तो गाँव वायरल स्थिति क्या है? बुखार स्थिति ये है, कम से कम 60% गांव हमारा बेहाल है, बीमार हैं, बीमार है। हाँ, जो जिसके पास पैसा मिल गया वो आगरा इलाज करवा रहा है, और जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है वो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा रहा है। अभी तक कितनी मौत हुई है गाँव में? गाँव में 3 मौत हो गई। और क्या मांग क्या करते हैं? मांग ये करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो वर्तमान में जो प्रधान हैं, उन्होंने जो दवा का छिड़काव किया है वो दवा कारगर नहीं है, और चेहरा देख देख के छिड़काव करवाया है। जिसने वोट दिया उसके घर के सामने छिड़काव हुआ है। अब ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से टीम आए यहाँ गांव में, कैंप लगाए, और जितने परेशान हैं उनकी चेकअप करवा के रिपोर्ट देख के उनको प्रॉपर तरीके से अगर दवा होती है तो हमारा गांव बच जाएगा, अन्यथा हमारे गांव की स्थिति बहुत खराब है। डेंगू की सांस क्या कब से बीमार थी? करीब हो गए 10-15 दिन। 15 दिन से बीमार थी? क्या परेशानी क्या हुई थी? 17 तारीख से। क्या प्रॉब्लम आई थी? बुखार आया था? बुखार आया था। इलाज कहाँ कराया था आपने? पहले तृप्त सिंह की दुकान पर कराया था, यहीं पर है। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ कराया? फिर उसके बाद ये एक त्यागी जी आए, उनके पास लेके पहुँचे थे, उन्होंने बोला था कि प्राइम में ले जाओ। अच्छा, तो वहाँ कितने इलाज चला है? वहाँ पर चला था करीब 4 दिन। अभी कैसी चीज़ है? डेथ हो गई है? खत्म हो गई है? प्राइम के बाद दूसरे में ले गए, फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए थे हम करके वहाँ से। सरकारी कोई टीम आई थी आपके यहाँ पे? कोई टीम भी नहीं, कोई टीम नहीं है। मेरे चाचा का लड़का था जिसकी पत्नी थी नेहा। क्या हो गया? मेरी पत्नी को भी डेंगू हुआ था। उस दिन 22 तारीख को मैं छुट्टी करा के लाया था एसएन मेडिकल कॉलेज से। तो उस दिन इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसको आगरा लेके गए थे, लेकिन इसको कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद इसको जयपुर रेफ़र कर दिया।
वहाँ उसकी आज डेथ हो गई। कितने दिनों से बीमार थी और कौन कौन आपके घर में बीमार है? बीमार मेरी पत्नी को डेंगू हुआ था, तो मैंने सबसे पहले ले जाके एसएन मेडिकल कॉलेज जांच कराई थी, तो उसमें डेंगू सिद्ध हुआ और उसकी प्लेटें 35,000 रह गई थी। तो उसका ट्रीटमेंट चला, उसको कवर हो गया और उसकी 22 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया था उसको। मैं घर लेके आया था, उसी दिन स्कूल लेके गई थी, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी रात को। आपके आसपास भी और लोग बीमार हैं? हाँ, डेंगू काफ़ी बुरी हालत में फैला हुआ है। मेरे भाई है एक छोटा, उसके बच्चे हैं, उनको भी डेंगू हुआ है और कई लोग काफ़ी गंभीर बीमार हैं। और वो उसका जो पति है नेहा का, उसको भी डेंगू हुआ है। जिनकी डेथ हुई है उनके पति को भी? हाँ, उसको भी डेंगू हुआ है। तो अभी वो उनका इलाज कहाँ चल रहा है? वो भी यहीं बरहन से अपना दवा लेके आया था। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट। अब सरकारी तो 2 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद तो कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके 24 घंटे कोई ट्रीटमेंट मिल सके। किसी तरह का सरकारी कैंप लगा या दवाइयाँ वितरण हुआ था? हुआ था, लेकिन फॉर्मेलिटी में तो हुआ था। उसमें थोड़ी सी दवा गोली वगैरह बांट गए थे। उसका बीपी, केवल बीपी और वो चेक किया था, बीपी और शुगर चेक किया। शुगर कहाँ चेक किया? शुगर बीपी चेक किया था।